आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं दोस्तों। राजस्थान करंट जीके के जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे 200 क्वेश्चंस की सीरीज है वो हम यहाँ पे आज शुरू की है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें हम 200 क्वेश्चंस यहाँ पे जो करंट जीके से संबंधित है उसकी चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैं आपको बता दूं ये सेशन आपके लिए जो आगामी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि बड़ी यहाँ पे सबसे यहाँ पे राजस्थान की है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे इसमें से आपको डायरेक्टली 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में काफ़ी प्रकार की जो राजस्थान के अंदर वीडियो मेंस है, साथ ही यहाँ पे अन्य प्रकार की जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में है, साथ ही आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट जैसी तमाम भर्तियों में ये जो सीरीज़ है आपके लिए रामबाण का जो हथियार है वो साबित होगा। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है टॉप 200 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन से दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है करंट जीके से संबंधित है, इसमें किसी प्रकार का जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो शामिल नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ करंट जीके के ही एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 1 मार्च 2022 को राजस्थान आईएएस राम लुभाया किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। आपको बता दूं ये सबसे पहले नए जिलों के गठन का आकलन को लेकर, जिसमें यहाँ पे कुचामन, साथ ही यहाँ पे नीम का थाना और अनेक प्रकार के बालोतरा जो डिस्ट्रिक्ट थे, इनके बारे में जो नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, तो वो आपका राम लुभाया उसके चेयरमैन थे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो प्रदेश में शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिफिक जो साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था, तो वो आपके डॉक्टर GS मिनारिया थे। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें तो राजस्थान को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान के अंदर कौन सी श्रेणी का यहाँ पे राजस्थान इसमें रखा गया था, तो द्वितीय श्रेणी यानी कि क्लास B का जो स्टेटस है वो राजस्थान को दिया गया था। प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन का 2022 में 2 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीतने का गौरव हासिल हुआ। तो आपको बता दूं इसमें कृष्णा नागर, इनका संबंध बेसिकली स्पेनिश से जो बैडमिंटन खेल से है। जयपुर के में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हेड कांस्टेबल जो हेडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसको दिया गया था, तो आपको बता दो सुखवीर सिंह को ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मार्च 2022 से में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित तथ्यों के संबंध में जो कथन है वो सही आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करें तो इस वर्ष प्रदेश के 2 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से यहाँ पे मिला था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला के अंदर और रामदयाल शर्मा को संगीत व नौटंकी के अंदर पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था, ये भी सही है। अवनी लेखरा को पद्म श्री और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी इसमें राइट होंगे। प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक हवाई अड्डे की मंजूरी यहाँ पे मिल गई है, तो आपको बता दूं उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन है जो कि बाड़मेर में स्थित है, उसको यहाँ पे मिला है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित करने की बात कही गई है, तो वो आपका खंडेला तहसील जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पे ये बात कही गई है। सीकर जिले का कौन सा गांव है जहाँ पे यूरेनियम उत्पादन के लिए बड़े भंडार यहाँ पे मिले हैं, तो आपको बता दूँ रायला जो कि यहाँ पे खंडेला तहसील के अंदर पड़ता है और सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये रायला आपका गांव हो गया। उसके बाद में वर्ष 2023 की 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन प्रदेश में कहाँ पे किया गया था, उदयपुर में किया गया था। उसके बाद में बजट 2022 और 23 में किन जनजाति समूह वर्ग के लिए 200 दिवस के नरेगा रोजगार की घोषणा यहाँ पे की गई थी, तो आपको बता दूँ इसमें सहरिया, साथ ही कथोड़ी और विशेष योगजन जो है उन सभी के लिए ये योजना लागू की गई थी, जिसमें टोटल 200 दिवस यहाँ पे इससे शुरू किए गए थे। हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों का रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 के रूप में यहाँ पे रखा गया, जिसके प्रावधान और दोषियों के संबंधित कौन कौन से वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिन दोषी के पास में किसी प्रकार का पेपर पाया जाता है या फिर पेपर खरीदा जाता है उनके द्वारा, तो यहाँ पे या फिर बेचा जाता है, तो उनको सबसे पहले 3 से लेकर 10 वर्ष की सजा सुनाने के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। साथ ही 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार की राजस्थान की जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें वो शामिल नहीं हो सकता। 10 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उससे वसूला जाएगा। संपत्ति जो भी उसके पास में है, चल हो चाहे अचल हो, उसको भी यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। तो सभी ऑप्शन नंबर 5 जो है वो राइट हो जाएगा।
प्रदेश में चलाई जा रही प्रशासन गांव और शहरों के संघ का अभियान ये जो समय है वो बढ़ा के किया गया है। तो आपको बता दूं 31 मार्च 2022 इसका समय कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो संजय कुमार स्रोतिये है और प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 के ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया था? तो डॉक्टर ओम प्रकाश को ये अवार्ड्स मिला था। प्रदेश की दूसरी पहली महिला जो सचिव है वो कौन सी है? तो आपको बता दूं उषा शर्मा को ये जो है पद है ये संभाला दिया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये रेहाना रियाज चिश्ती इसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान के अंदर क्रीड़ा परिषद की वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कृष्णा पुनिया जो हाल ही में एमएलए भी है। किस लोक के कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया? तो आपको बता दूं इसके अंदर संयुक्त रूप से दो जो कवि हैं उनको दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें राजस्थान की तरफ से तो इसके अंदर विजय वर्मा शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान हो गया। उसके बाद हम बात करें सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अंदर सिरमौर राज्य कौन सा है? तो वो भी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रदेश के किस शहर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया था? तो सेंट्रल पार्क जो कि जयपुर में स्थित है। चौप गांव जो कि यहाँ पे जयपुर जिले के जो चौमू तहसील है उसके अंदर ये स्थित है। तो ध्यान रहे ये जो क्रिकेट स्टेडियम है भारत का कौन सा स्थान का है? तो दूसरा, ये भारत में दूसरे स्थान के ऊपर ये स्टेडियम बनाया जाएगा। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये चौथा आपका जो है रामगढ़ विषधारी है। हालांकि पांचवा भी यहाँ पे हाल ही में डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि कुंभलगढ़ है। इससे पहले भी यहाँ पे जो तीन जो आपके टाइगर रिजर्व रहे हैं उसमें सरिस्का है, रणथंभौर है और मुकुंदरा है, ये तीन इसमें शामिल है। तो टोटल इसमें हाल ही में 5 हो चुके हैं, ना कि 4 है, ठीक है, ये भी याद रखें। उसके बाद में हम बात करें तो निम्न जो शब्दावली है उसके ऊपर आपको विचार करना है। आपको ध्यान रहे ये आपका इकोनॉमिक सर्वे जो कि राजस्थान की आर्थिक भविष्य से डायरेक्टली क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके सबसे पहले कृषि का जो योगदान है भारत की स्थिर कीमतों के ऊपर वो कितना है? तो मैं आपको बता दूं जो कृषि के क्षेत्र की हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास में सबसे ज़्यादा तो देखने को मिलता है वो सेवाएं हैं जिसमें 44.81 है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें कृषि का योगदान अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में 26.34 है और उद्योगों की बात करें तो आपका 28.85 है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है, ध्यान रखना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वर्ष 2021 और 22 के अनुसार स्थिर 2011 और 22 एवं प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो आपको बता दूं 81,231 से तो आपके पास में आय जो है वो आपकी स्थिर मूल्य पर रही है और साथ ही 1,35,218 जो आय है वो प्रचलित मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय रही है। उसके बाद निम्न जो शब्दावली है उसके ऊपर आपको विचार करना है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है राजस्थान के अंदर वो 2016 के अंदर ये लागू किया गया था। साथ ही हम बात करें नेक्स्ट औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की बात करें तो ये आपका 11 है, ठीक है, 2011 और 12 के बीच में शुरू किया गया था। उसके बाद में थोक जो मूल्य सूचकांक है वो 1999 और 2000 के बीच में लागू किया गया था। तो ये भी डेटा आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे 28वें क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। देखिए डायरेक्टली मैं आपको 200 क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ, फटाफट हम इस मैगजीन्स को कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य में वर्ष 2011 और 12 की तुलना में वर्ष 2021 और 22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है? तो इसमें 5.04% की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। प्रशासन गाँव के संघ अभियान 2021 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 को की गई थी। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ कथन यहाँ पे दे रखे हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहला कथन जो है उसमें 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे यानी कि पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई थी, ये बात तो सही है। उसके बाद में 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप्स का भी यहाँ पे लोकार्पण किया गया, ये बात भी सही है। 27 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पर्यटन उद्योग को संबल योजना से जोड़ा गया था, यानी कि संबल योजना का उद्घाटन किया गया था, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 3 जो है वो सही हो जाएगा।
1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में दिसंबर 2021 तक कितनी उद्यम इकाइयों का पंजीकरण यहाँ पे हो चुका है? तो इसमें आपके 2,02,947 जो है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका उद्यम पंजीकरण पोर्टल पे हो चुका है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 से शामिल होंगी। दिसंबर 2021 तक राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कुल कितने आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया, जो कि पूरा रूप से कर लिया गया है? 2,50,131 जो आवासीय योजना के तहत यहाँ पे जो घरों का या फिर आवासों का जो निर्माण किया गया था उसमें 2,50,131 शामिल थे। राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हाल ही में राजस्थान में स्थापित किए जा चुके हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर जो 2 है यानी कि 26 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में अगर असत्य कथन की बात करें इनमें से, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये 17 जुलाई 2021 से लागू की गई थी, ये तो सही है। इसके लिए अनुदान 100 रुपये प्रति माह 1,000 मिस प्रिंट टाइपिंग, ठीक है, 1,000 प्रति माह या फिर 12,000 प्रति वर्ष इसमें देने की बात कही गई है। प्रति वर्ष सरकार वहन जो करेगी वो 1450 करोड़ रुपए करेगी, लेकिन ये जो योजना है वो इसका विभाग कृषि विभाग नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ऊर्जा विभाग था ना कि कृषि विभाग था। तो इसमें आपका जो गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो राइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। घर घर औषधि योजना के बारे में असत्य कथन आपको छांटना है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर शुरुआत जो है 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 4 पौधे शामिल किए गए थे, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काल मेघ इसमें शामिल थे। सरकार के द्वारा 410 रुपये जो करोड़ है वो इसमें वहन किए गए थे। साथ ही ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी इसके जो है वो रहे हैं। सॉरी, ये 410 यहाँ पे वहन नहीं किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रश्न के अनुसार वो सही है। बापू पौधारोपण योजना कब शुरू की गई थी? तो इसमें 5 जुलाई 2021 को ये योजना शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कुल कितने हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन किया गया? तो इसमें आपके 8,994 अतिरिक्त सिंचाइयों की क्षमता हेतु सर्जन किया गया था। 8,994 ध्यान रहे। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 और 22 में दिसंबर 2021 तक कुल कितने किसानों को 32.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है? तो आपको बता दूं 2,087 जो किसान हैं इनको ये वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो आपके पास में ऑप्शन दे रखे थोक मूल्य सूचकांक का आधार 1999 2000 है, तो ये बात सही है। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तु जो है उसको शामिल किया गया, ये बात भी सही है। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक समूह का भारांकन सबसे अधिक ही गलत बात है, इसका भारा कम नहीं है। 2021 और 22 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की हम बात करें तो 9.27% देखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न के अनुसार आपका जो रहने वाला है वो आपका रहेगा, एक मिनट सॉरी, तो वो आपका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि अजमेर जिला ऐसा है जिसमें हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के महंगाई का भत्ता निर्धारण यहाँ पे किसके आधार पर किया जाता है? तो CPI की हम बात करें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 2021 में राजस्थान आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही है? तो इसमें 0.35 लाख जो बाहर के टूरिस्ट, बाहर के कंट्रीज़ के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे भारत में विजिट किया है पर्यटन लिहाज से। राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा है? मैं 2021 और 22 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम 131.33 जो सूचकांक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वो रहा है राजस्थान का। नेक्स्ट 2021 और 22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार कैसा रहा है? तो इसमें हम बात करेंगे 11.96 लाख करोड़, ये आपकी जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसकी साइज है, उसका आकार है 11.96 लाख करोड़।
वर्ष 2021 और 22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1,35,218 इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है 2021 और 22 के अनुसार रही है। राज्य के किस जिले में अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है? तो पहले अजमेर हुआ करता था, लेकिन अब अजमेर की जगह अलवर को शामिल कर लिया गया है। ध्यान रहे, हाल ही में मूल्य सूचकांक के लिए जो शामिल जिला है वो आपका अजमेर ना होकर अलवर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ से आप देखें कि नीति आयोग द्वारा जो जारी जो निर्यात तैयारी सूचकांक जो है के तहत लैंड लॉक स्टेट की श्रेणी में राजस्थान कितने सूचकांक के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभर कर आया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि 62.55 अपने शीर्ष स्थान पर राजस्थान रहा है। हाल ही में प्रदेश में द मूवी वर्ड्स नाम से बनी फिल्म सिटीज के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? आपको बता दूं, सबसे पहले इस मूवी की बात करें, द मूवी वर्ड की हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले ये जो फिल्म है, फिल्म सिटी जयपुर जिले के बगरू तहसील में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, जो फिल्म सिटी है वो जयपुर के बगरू तहसील में आती है। इस फिल्म सिटी का विस्तार 250 बीघा जमीन में किया गया है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में निजी क्षेत्र में इस फिल्म सिटीज़ के 20 सेट जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। सॉरी, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई भी नहीं, तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नवंबर 2021 में प्रदेश के किन व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल शामिल हैं, जिनको हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार 2021 के रूप में दिया गया है। 28 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस स्थान पर भारत का दूसरा एवं विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है? तो चौंप गांव जो कि चौमू में है और जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किस अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने की बात कही गई है? तो आपको बता दूं, ताल छापर जो कि अभ्यारण्य है ये चूरू में स्थित है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के बारे में संबंध जो है वो सही कथन आपको ढूंढना है। सबसे पहले इस योजना की हम बात कर लेते हैं। इस योजना में आपने काफ़ी चर्चा में ये योजना रही है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर जो क्रियान्वित जो इसका करेगा वो श्रम कौशल एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, ये इसी डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है। ये योजना जो है 1 जनवरी 2022 से लागू की गई थी, ये भी सही है। इस योजना में पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपये और महिला ट्रांसजेंडर साथ ही विशेष योग्यजन कैंडिडेट को 4500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सभी इसमें ऑप्शन जो है वो राइट है। प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है हाल ही में राजस्थान के किशनगढ़ जो कि अजमेर में स्थित है वहाँ पे बनाया जाएगा। ध्यान रहे, राजस्थान का ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब होगा जो कि किशनगढ़ में बनाया जा रहा है। 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2020 से जो दिया गया था, ये पुरस्कार किस से सम्मानित किया गया था? तो बेस्ट लैंड डेस्टिनेशन गरडिया महादेव, ये भी इसमें सही है। बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन जो डेजर्ट फेस्टिवल के लिए था वो भी सही है। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन उमेद भवन, ये भी सही है। तो आपका सॉरी उमेद भवन को ये नहीं दिया गया था, तो ये तीसरा तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ से स्क्रीन पे देखें, आप देख ही पा रहे हैं, आई होप ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको। बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया था? तो वो राजस्थान विधानसभा में किया गया था। राजस्थान के किन 2 स्टेशनों को रानी कमलावती स्टेशन की तर्ज पर आधुनिकीकरण करके विश्व स्तरीय बनाने की योजना शुरू की गई है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन साथ ही उदयपुर रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। ये दोनों रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। IM शक्ति उड़ान योजना के संबंध में जो असत्य कथन यहाँ पे दे रखा है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि असत्य कथन आपको इनमें से ढूंढना है। तो ये योजना का प्रारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया था, तो ये कथन आपका सही है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य 10 से 45 वर्ष की प्रत्येक किशोरी या महिलाओं को प्रति माह 12 जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो निःशुल्क रूप से दिए जाएंगे। इस योजना का संचालन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही आपके सही हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट लगाए जाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है? तो गुडा बेस्ट जो कि बीकानेर में स्थित है, वहां पे ये लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन पर विचार आपको करना है। सबसे पहले ये योजना जो है 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के रूप में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को 5 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करना है। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना के उपलब्ध पैकेजों की संख्या 1597 कर दी है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का आकलन यहाँ पे किया गया है? तो प्रति महिलाओं की हम बात करें तो इसमें 1009, आपका ध्यान रहे ये नेशनल स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। उसके बाद में हमारे में 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली का अनुदान कितने देने की बात कही गई थी? तो 5 रुपये अनुदान यहाँ पे प्रति थाली इसमें दिया जाएगा अनुदान के रूप में। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से देखिए कोविड-19 की दोनों डोज 100% लगाने के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ जो है, इसमें सभी कैंडिडेट को 100% जो डोज है वो दे दी गई है कोविड-19 की। जनवरी 2022 में नेशनल रैंकिंग तीर अंदाज चैंपियनशिप में खिताब जीतने के लिए राजस्थान में तीरंदाज कौन है? तो रजत चौहान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2022 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में जो असत्य कथन निम्न में से दे रखा है उसमें आपको छांटना है। सबसे पहले हम बात करें तो राजीव महर्षि व देवेंद्र झाझड़िया को पद्म जो भूषण अवार्ड है वो दिया गया था, तो ये बात तो सही है। एक मिनट, हाँ, यहाँ से हम बात करें एक मिनट, पद्म पुरस्कारों की हम बात करें तो इसमें असत्य कथन आपको छांटना है। तो असत्य कथन में अगर हम बात करें तो राजीव महर्षि देवेंद्र झाझड़िया को तो पद्म भूषण दिया गया था, ये बात तो सही है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी रामदयाल शर्मा को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया, ये भी सही है। उसके बाद अवनी लेखरा देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण नहीं, ये गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुए। उसके बाद अवनी लेखरा को पद्म श्री और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से नवाजा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के जो राज्य है उसके अंदर कहाँ पे अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाए जाने की बात कही गई है, यानी कि लगा दिया गया है? तो यहाँ पे दानपुर बांसवाड़ा के अंदर ये जो प्लांट है अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट के रूप में लगाया गया है। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बबलियान चौकी हाल ही में किस वजह से चर्चा में रही है? तो आपको बता दूं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनीज का आयोजन यहाँ पे किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हाल ही में प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि प्रतापगढ़ से इसका प्रारंभ किया गया था। 26 जनवरी 2022 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया था। इसके विषय में सही कथन आपको चूज करना है। संविधान पार्क में चरखा कातने गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। संविधान पार्क में महाराणा प्रताप व चेतक की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ये भी ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ संविधान के 22 भागों को रोचक रूप से यहाँ पे प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया गया है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्रांतिकारी हैं उनके सचित्र वर्णन किया गया है, तो ये नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जनवरी 2022 में नवगठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड्स का गठन यहाँ पे किया गया है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की तो यहाँ पे किसानों की आय में बढ़ोतरी करना भी इसका उद्देश्य है। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। कृषि विभाग को उपयोगी सुझाव देना ये भी इसका बेसिकली उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करेंगे हाल ही में संशोधित राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसीज के बड़े शहरों को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए कितना क्षेत्रफल यहाँ पे जमीन उनके पास में होनी चाहिए, अनिवार्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि 5 हेक्टेयर इनके पास में होना चाहिए। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद यानी कि राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है रोमा देवी को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए किस साहित्यकार का राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो राजस्थानी भाषा में साहित्यकार पुरस्कार जो दिया गया है वो आपका मिठेश निर्मोही को दिया गया है।
प्रदेश की किस एजेंसी को केंद्रीय क्षमता ब्यूरो के द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड्स श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो इनको पुरस्कार जो दिया गया है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में हाल ही में प्रारंभ की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार 2021 के तहत कितने मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष विदेश में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है? तो इसमें आपके 200 छात्र शामिल हैं, ऑप्शन नंबर 4। जयपुर में स्थापित राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीनतम विधाओं का प्रशिक्षण देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2021 को ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन्स के रीडर्स सर्वे के निम्न में से किन श्रेणियों में राजस्थान को पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है? तो बेसिकली हम बात करें राजस्थान के अंदर जो पुरस्कार यहाँ पे इनको मिला है तो वो आपका मिला है, जो यहाँ से देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड हो सकता है, उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। तो इसमें आप देखें तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान बजट 2022 और 23 कब पेश किया गया था? तो ये इसकी पेशकश 23 फरवरी 2022 को यहाँ पे हुई थी। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवसों का रोजगार यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया? तो यहाँ पे 100 जो दिवस हैं उसका रोजगार यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया था। 2022 और 23 के अंदर इंदिरा शहरी योजनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें राजस्थान के अंदर बजट 2022 और 23 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंदर कितने दिन यहाँ पे शामिल किए गए? तो यहाँ पे 125 दिवस थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, इंदिरा जो एम नरेगा है उसके अंदर 125 दिन है और उसके बाद में इंदिरा गांधी जो है उसके अंदर आपके 100 दिन इसमें शामिल है। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितना रुपए यहाँ पे हाल ही में कर दिया गया है? तो आप देखें तो 5 लाख से यहाँ पे 10 लाख रुपए बढ़ा दी गई है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोले जाने की बात कही गई है? तो राजस्थान के जयपुर जिले में ये इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है राजस्थान में? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है जोधपुर में इस अकादमी की स्थापना की जाएगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने स्थानों पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? तो आपको बता दूं राजीव गांधी जो नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो हैं वो टोटल यहाँ पे 4 बनाए जाएंगे, 4 जगह बनाए जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ खोले जाने की बात कही गई है? तो आपका जोधपुर जिले में ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पेट्रोलियम केमिकल के पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना निम्न में से किस स्थान पे की गई है? तो ये आपके पचपदरा जो कि यहाँ पे बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर बाबा आमेटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये आपका झामडोली जो कि जयपुर जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पालनहार योजनाओं में 0 से लेकर 6 वर्ष के जो अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता जो 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर अब यहाँ पे कितने रुपये यहाँ पे बढ़ाए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है 1500 रुपये 500 की बजाय 1500 रुपये कर दिए गए हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी कि 25 करोड़ राशि 25 करोड़ रुपये अब यहाँ पे आवंटित इसके लिए किए जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितने शहरों के क्षेत्रों को राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो यहाँ पे आपके 6 जो जिले हैं तो इनको यहाँ पे स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन विकास कोष की राशि यहाँ पे 1000 कर दी है। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार बागड़ टूरिज्म जो सर्किट है किन किन स्थानों को शामिल करके उनके विकास को लेके यहाँ पे शुरू किया गया है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा।
राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण भवन खोले जाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर जयपुर जिले में सैनिक कल्याण भवन खोले जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर अब यहाँ पे कितनी कर दी है। तो इसमें 5 करोड़ रुपए अब यहाँ पे ये राशि कर दी है। 2,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए कर दिए। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना के प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं। तो टोटल 13 जिले इसमें शामिल हैं। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अनुदान राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर यहाँ पे अब कितने रुपए बढ़ा दी है। तो 2 रुपये प्रति लीटर को बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर यहाँ पे कर दी है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार राज्य में आगामी वर्ष के अंदर 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने पर यहाँ पे कितने यूनिट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। तो टोटल इसमें 50 यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप 100 यूनिट प्रति माह तक अपना उपभोग करते हैं। राजस्थान बजट 2022 और 23 के अनुसार राज्य में कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे 18 जिले इसमें शामिल हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के किन जिले में नवीन डेंटल कॉलेज स्थापित किए जाने की बात कही है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका जोधपुर जिले में स्थापित करने की बात कही है नवीन डेंटल कॉलेज करके। बजट के संदर्भ में कुछ यहाँ पे तथ्य आपको दे रखे हैं। सत्य तथ्य को आपको यहाँ पे चूज करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं राज्य में 1,000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, बिल्कुल सही है। 50 उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्वित करके 100 नए PHC सेंटर खोले जाएंगे, ये भी सही है। उसके बाद में हम बात करें तो अब इस वर्ष अजमेर, जोधपुर, कोटा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो सभी जो है उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मरुस्थलीय जिलों में कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाने की बात कही है। तो 200 स्कूल यहाँ पे खोले जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन देने की घोषणा की है। तो इसके अंदर आपकी 25 बीघा देने की घोषणा की है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब खोलने जाने की बात कही है। तो जयपुर जिले में एजुकेशन रूप जो हब हैं वो खोले जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के 19 जिलों में कितनी बालिका महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। तो इसमें आपके 36 महाविद्यालय खोले जाने की बात कही है टोटल 19 जिलों में। 2022-23 बजट के अनुसार पेरा खेल अकादमी राज्य के किन जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आपकी पैरा ओलंपिक अकादमी जो है आपका इसमें जोधपुर और बाड़मेर, सॉरी इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये भाई मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में बजट 2022-23 के अनुसार खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ खोले जाने की घोषणा हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा की है। तो मैं आपको बता दूं जोधपुर जिले में ये स्पोर्ट्स के रूप में खोले जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन सेंटर कहाँ खोले जाएंगे। तो उदयपुर हाउस जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पे खोले जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की बात इसमें कही गई है। तो टोटल इसमें 10,000 महिलाओं को यहाँ पे देने की बात कही है। निम्न में से राज्य के किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले जाने की बात कही है। तो आपके जो विज्ञान केंद्र है बेसिकली ये जो खोले जाएंगे वो उपरोक्त सभी में होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज है, आप इसको मैं देख के बता दूंगा। बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वर्ष में कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी 32 से औद्योगिक के जो क्षेत्र हैं उसकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से असत्य कथन को आपको चूज करना है। आपको बता दूं हाल ही में CISF की तर्ज पे राजस्थान के अंदर RISF का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए RISF का गठन किया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 3% के अनुसार आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार SC/ST विकास कोष का बजट 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है। तो आपको बता दूं 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या जो टोटल है वो आपकी 1000 है राजस्थान के अंदर बढ़ाकर। पहले हालांकि अभी जो लेटेस्ट अगर आप डेटास देखेंगे तो इसमें 358 टोटल राजस्थान के अंदर रसोई है, इंदिरा रसोइया, लेकिन अब यहाँ पे 358 से बढ़ाकर 1000 करने की यहाँ पे
जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, घोषणा भी कर दी है। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में राज्य सरकार के द्वारा कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की है। तो इसके अंदर 1,33,00,000 महिलाओं को एंड्रॉयड के रूप में फ़ोन दिया जाएगा। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1800 करोड़ की लागत से किस जिले में बूजा तथा चक बांधों का निर्माण किया जाएगा। तो बूजा और चक बांध जो है उदयपुर में स्थित है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर बात करें कैप्टिव स्पॉन्सरशिप स्कीम का, तो वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीवों को गोद लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 3। बजट 2022-23 के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की सहायता से कितने पर्यटक मित्रों की भर्ती किए जाने की बात कही है। तो आपके 500 पर्यटन मित्र जो है वो पर्यटन मित्रों के रूप में भर्ती किए जाएंगे। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर से जोड़ते हुए कितने पुलिस मोबाइल यूनिट बनाए जाने की घोषणा की है। तो आपके 500 मोबाइल यूनिट यहाँ पे बनाए जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई। तो 20% की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सुशासन विभाग के संदर्भ में ब्लॉकचेन सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की स्थापना की गई। इसमें कितने करोड़ रुपए की लागत की घोषणा यहाँ पे की गई है। तो इसमें 30 करोड़ रुपए की लागत की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय स्थापित किए जाने की बात कही है। तो राजस्व अपील न्यायालय अधिकारी का जो कार्यालय है वो आपका राजगढ़ अजमेर में स्थापित किए जाने की बात कही गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके ही जाइए। वैसे भी मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चंस आपको इस वीडियोस में करवा रहा हूँ। एटलीस्ट जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स हैं जैसे पुलिस कांस्टेबल है, प्लीज़ करके आप इस चैनल को इस वीडियोस को कृपया करके जरूर देखें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ने की संभावना है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनाओं में कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल 13 मिशन इसमें निर्धारित किए गए हैं। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। तो इसमें 2700 करोड़ की राशि की मंजूरी मिली है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। आपको बता दूं इसके अंदर जो आगामी 3 वर्षों के लिए लगभग 4 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। तो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जैविक वस्तु बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। उसके बाद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल ही एकदम गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत जो सत्य कथन आपका है उसका चुनाव आपको करना है। आपको बता दूं बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दुगना किया जाएगा। निःशुल्क बीज की मिनीकेट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोनों सही हैं। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की स्थापना की जाएगी। तो जोधपुर जिले में की जाएगी। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत कितने किसानों को ग्रीन यानी कि शेड नेट हाउसेस की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें 25,000 किसानों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने मीटर तारबंदी के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। तो 1,25,00,000 जो मीटर हैं उसके लिए ये आपका अनुदान है वो दिया जाएगा। 2022-23 बजट के अनुसार राजस्थान भूमि उर्वरक मिशन के अंतर्गत असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। देखिए इसमें डायरेक्टली हम बात करें तो सभी ये असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत कितने लाख किसानों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार में 5,000 का अनुदान देने की घोषणा की है। तो इसमें से आपके ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। राजस्थान ने खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना खोले जाने की बात घोषणा की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है मधुमक्खी पालन के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र खोलने जाने की बात कही है। बजट 2022-23 के अनुसार ब्याज मुक्ति फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि ऋण के रूप में यहाँ पे वितरण करने के लक्ष्य रखे गए हैं। तो इसमें आपका 20,000 करोड़ की राशि जो है इस रूप में रखी गई है।
बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान द्वारा कितने लाख नए किसानों को सम्मिलित करके यहाँ पे 650 करोड़ रुपया का अनुदान यहाँ पे रखा गया है। तो 5 लाख इनमें शामिल किए जाएंगे। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में कितने करोड़ की लागत से जल संग्रहण एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें, निम्न में से किस जिले में मिनी एग्रो पार्क बनाने की घोषणा की है? तो टोंक जिले में ये एग्रो पार्क मिनी एग्रो पार्क के रूप में बनाए जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से जो जिले हैं फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना कौन कौन से जिले में की जाएगी? तो आपका जोधपुर और कोटा के अंदर ये बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने नए कृषि महाविद्यालय खोले जाने के प्रावधान रखे गए हैं? तो 18 कृषि जो महाविद्यालय वो खोले जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार डेयरी पशुपालन विभाग के अंतर्गत कितनी नई दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है? तो ये आपका जो टोटल है 2500 संस्करण पंजीकरण समितियों का किया गया है। राजस्थान बजट के संदर्भ में सत्य कथन की बात करें तो इसमें राज्य का पहला जेंडर बजट 2012-13 यहाँ पे पेश किया गया था। बिल्कुल सही बात है। पहला जेंडर बजट जो था उसमें 2012 और 13 का बजट घोषित किया गया था। राज्य का पहला पेपरलेस बजट जो था वो 2021 और 22 था। उसके बाद में राज्य का पहला कृषि बजट है वो 2022 और 23 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना में लाभार्थियों की संख्या 15,000 कर दी है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर 2। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत योजना कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये आपका गोड्डा जो कि बीकानेर में है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना जो मातृत्व पोषण योजना के बारे में घोषणाएं जो की गई है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसमें आपकी सबसे पहली घोषणा है ये राज्य के सभी जिलों में लागू कर दी गई, बिल्कुल सही बात है। दूसरी संतान होने पे यहाँ पे 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, ये भी सही बात है। उसके बाद में हम बात करें 210 करोड़ का व्यय इस पर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सी हो जाएगा, सभी इसमें राइट है। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है? तो तारानगर भरतपुर में ये कॉलेज खोले जाएंगे। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले जाने की बात कही है? तो टोटल आपके 2000 ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितनी राशि के साथ ईडब्ल्यूएस कोष की स्थापना करने के ऐलान किए हैं? तो 1000 जो करोड़ है उसके साथ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोष का गठन किया गया है। राजस्थान सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपका एसएमएस जो स्टेडियम है जयपुर में यहाँ पे किया जाएगा। बजट 2022 और 23 के अनुसार एथलेटिक्स अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो आपका श्री गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी खोली जाएगी। हाल ही में 23 जनवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया था? तो आपका कृषि विभाग का जो बजट है वो अलग से सेपरेटली जो है अनाउंस किया गया था, घोषित किया गया था। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाने की बात कही है? तो आपके 2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। टोटल 11 जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। आपको याद रखने 11 जिले शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? तो इसमें आपका 7,33,017 इसमें शामिल है। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसमें आपका 11,96,137 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। 11.04 जो है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि है वो देखी गई 11.04, याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो वृद्धि है वो कितनी है? तो आप ध्यान रखिए आपका 18.04 है। ये जो वृद्धि है वो प्रचलित कीमतों पे है और इससे पहले हमने बात की थी स्थिर कीमतों पे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर एवं प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो इसमें सेवा क्षेत्र का ये योगदान रहा है।
राजस्थान के अंदर आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कृषि का क्षेत्रफल का योगदान कितना रहा है? तो इसमें आपका 28.85% का योगदान रहा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अनुदान योगदान कितना रहा है? तो इसके अंदर हमारे पास में 30.23 है। ध्यान रहे प्रचलित कीमतों की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैंने स्थिर कीमतों की बात की थी। उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसके अंदर हमारे पास में 1,35,218 ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। 159 में राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल कितने खाद्यान्न उत्पादन किए जाने की यहाँ पे बात कही है? तो इसमें टोटल यहाँ पे हम बात करें 225.20 लाख मेट्रिक टन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा, 225.20 लाख मेट्रिक टन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो टोटल यहाँ पे 23,321 मेगावाट की जो अधिष्ठापित जो क्षमता है वो बताई गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के संदर्भ में सत्य कथन की आपका सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का 5.15% योगदान है। प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326, जबकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है 1,35,218 रुपये है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही राइट है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन आपको करना है। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर जो आर्थिक समीक्षा है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि इसका सेपरेट वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं राज्य में सड़क का घनत्व है 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में डाकघरों की संख्या 10,287 है। राज्य में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 6.68 करोड़ है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान के अंदर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जो है वो कितना बड़ा है? तो 330.86 से बढ़कर हाल ही में 2021 का जो बड़ा है 363.23 हो गया है। हालांकि इससे पहले 2020 में 330.86 था, लेकिन अब यहाँ पे ये बढ़ के 363.23 हो चुका है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितने क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो टोटल आपकी जो सुविधा है 39.09 लाख हेक्टर तक यहाँ पे इसकी जो सुविधा है वो दी गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है? तो आपका 9,854 हेक्टर में ये सृजन किया गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अटल भूजल योजना के संदर्भ में जो कथन है वो सत्य आपको चूज करने हैं। सबसे पहले आप लोग कथन देख रहे हैं, यही योजना 1 अप्रैल 2022 से शुरू की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ अटल भूजल योजना के बारे में। तो 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंदर भारत सरकार और राज्य और विश्व बैंक की बात करें तो आपका 50-50% यहाँ पे भागीदारी है, यानी कि भारत सरकार और विश्व बैंक की बात करें। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के अंदर जो टोटल 17 जिले शामिल हैं, 38 पंचायत समिति हैं, 1144 से ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 जो है आई होप ये एकदम राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, सभी ही इसमें राइट है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथन पर आपको विचार करना है। आपको बता दूं स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 15.37% देखी गई थी। साथ ही प्रचलित कीमतों में राज्य में कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान जो रहा है 24.67 रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई मुख्यमंत्री लघु उत्थान जो प्रोत्साहन योजना है उसका बेसिकली उद्देश्य क्या रहा है? तो आपको बता दूं इसमें उसका उद्देश्य है विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यमी जो हैं उसको हेल्प करना, उनको स्थापित करना, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना, साथ ही मौजूद उद्यमों का विस्तार एवं उनका आधुनिकीकरण करना। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 सभी इसमें राइट है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में के सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु कौन कौन सी यहाँ पर रही हैं? तो आपको बता दूं राजस्थान के अंदर निर्यातित जो वस्तु हैं सबसे ज़्यादा आपकी इंजीनियरिंग है, हस्तशिल्प है, कपड़ा भी है, रत्न भी है, आभूषण भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी इसमें ऑप्शन सही है।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादकों में राज्य का कितना योगदान यहाँ पे लगभग रहा है। तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर जो 2 है यानी कि 20% रहा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत महिलाओं को प्रति माह जो है वो आपका 4500 रुपये देने की घोषणा की है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों का स्थापित किए गए हैं। तो इसमें 9228.70 मेगावाट के जो संयंत्र हैं सौर ऊर्जा के वो स्थापित किए गए हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संपूर्ण राजस्थान या फिर राज्य में दिसंबर 2021 तक 412.30 करोड़ के बजट के प्रावधान के मुकाबले कितने करोड़ रुपए का व्यय यहाँ पे किया गया है। तो इसमें 194.99 करोड़ का व्यय किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सही बी हो जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार एम नरेगा योजना के तहत दिसंबर 2020 तक कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। तो इसमें 7965.05 करोड़ का व्यय किया गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने पर्यटकों को राजस्थान के अंदर भ्रमण के लिए देखा गया। तो इसमें 220.24 लाख जो हैं पर्यटन राजस्थान के अंदर भ्रमण के लिए आए पर्यटन हेतु। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया। तो 7 मार्च 2020 के अंदर इसका गठन किया गया था। राजस्थान के अंदर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सितंबर 2021 में कुल कितने बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं। तो इसमें 7791 जो शाखाएं है वो हाल ही में उपलब्ध हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कुल कितने वास्तविक वर्षा जो है वो दर्ज की गई है। तो अभी हाल ही में 485.40 mm जो वर्षा है वो आंकी गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार आर्थिक अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान के अंदर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। तो आपका जो सकल घरेलू जो उत्पाद है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें आप लोग देखें तो 2,32,14,32,703 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष से 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 16.63% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021 और 22 में कितने रहने के अनुमान रखे गए हैं। तो 1 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं 78,392 है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में एक और जरूर क्षेत्र योगदान का प्रतिशत कितना रहा है। तो आपका 24.67% रहा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो 45.10% रहा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 10 लाख, ये यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर शब्द जो राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी 3 हो जाएगा। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 की किस तिथि से लागू की गई थी। तो युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में देय बेरोजगारी भत्ते की दर कितनी है। तो पुरुषों के लिए 4,000 रुपये और महिलाओं के लिए 4500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के लिए घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है। तो पहले पुरस्कार जीतने पर उसको यहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में प्रदेश के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड्स मिला है। तो डूंगरपुर को ये अवार्ड मिला है। 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात अब राज्य सरकार ने मंत्रियों की कुल संख्या कितनी कर दी है। तो ऑप्शन नंबर आपका 30 मंत्रियों की संख्या जो है कुल कर दी है।
2021 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार राजस्थान के किस गैर संस्थान को दिया गया है? तो प्रथम राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में राजस्थान के अंदर राज्य ओलंपिक संघ के पद पर निर्विरोध आसीन होने वाले अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका रामअवतार सिंह जाखड़ है, ऑप्शन नंबर 4। 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक रिको जोन किसे घोषित किया है? तो ये आपका जो रिको जोन है वो कारोली औद्योगिक क्षेत्र जो कि भिवाड़ी में पड़ता है। हाल ही में निम्नलिखित में से जयपुर के चौप गांव चर्चा में रहा, इसका संबंध क्या है? तो आपने देखा ही है, तो इसमें चौप के अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। साथ ही इसका निर्माण गुजरात के मोटेरा के अनुरूप किया जा रहा है और इस स्टेडियम हेतु 100 एकड़ जो जमीन है उसका आवंटन किया गया है। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब निजी क्षेत्रों को दी गई है, तो इसमें अडानी ग्रुप को ये जिम्मेदारी दी है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के विषय में जो कथन सही है वो आपको बताना है। एक मिनट, तो इसमें हम बात करें तो दोनों कथनों की बात करें तो सबसे पहले लाभार्थी जो छात्रों हैं उनको संभाग जो मुख्यालय पर आवासीय सुविधा है वो 7,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। जिला मुख्यालय पर उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो गए। 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसमें गुलाब चंद कटारिया हैं। राजस्थान की अवनी लेखरा ने शूटिंग के किस रेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता। सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा की स्थापना क्षमता के हिसाब से राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? में 200वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से राजस्थान प्रदेश भर में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान यहाँ पे राजस्थान का रहा है। गत वर्ष जो सितंबर 2021 में प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग 925 चर्चा में रहा है। यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किए जाने की बात कही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 200 क्वेश्चन वो थे जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। सभी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो राजस्थान के होंगे तो उसमें इन 200 क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चैनल काफ़ी अच्छा लगा होगा और हमारा जो परिश्रम है वो भी आपको काफ़ी सपोर्टिव लगा होगा। तो आपसे कहना चाहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।